हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के 4th चैप्टर का अगला वीडियो देखेंगे। इसमें हम 4th चैप्टर है हमारा व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, और इसमें हम सेवा सुविधाएं देख रहे हैं, जिसका अगला टॉपिक है भंडारण या वेयर हाउसिंग। हम अब ये देखेंगे कि भंडारण या गोदाम व्यवस्था या वेयर हाउसिंग क्या है। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। तो आदिम युग से मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत पुराने समय से ही मनुष्य बहुत कुछ इकट्ठा करता रहता है, ऐसी प्रकृति उसकी है। तो वो खाद्य पदार्थों का भी संग्रह करता है, कुछ आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह करता है, और धीरे धीरे जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने मुद्रा का भी संचय करना शुरू कर दिया। अब पहले तो मुद्रा मनुष्य के द्वारा खेतों में गड्ढे करके गोपनीय रूप से संचयित की जाती थी, और यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे संचय करने का जो रूप है वो बदलकर भंडारण में तब्दील हो गया। संचय भविष्य की आवश्यकता को देखकर ध्यान में रखकर किया जाता है। अपनी आवश्यकताओं को देखकर ही व्यक्ति वस्तुओं का भी भंडारण करता है। जैसे हम गेहूं लेकर रख लेते हैं साल भर के लिए, तो एक बहुत छोटे पैमाने पर हमने भंडारण किया है। हम अपना अनाज साल भर के लिए भंडार करके रख लेते हैं, ताकि जब उसका सीजन ना हो तब वो महंगा हो जाता है, तब या कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इस समय हमको सुविधा हो, इस दृष्टि से हम बहुत सी चीजों का भंडारण करते हैं। भंडारण उपयोगिता का सृजन करता है। वर्तमान में तीव्र औद्योगिक युग में उत्पादन और उपभोग में के मध्य समय और दूरी है, यानी जहां वस्तुएं बनती हैं और जहां वो बिकती हैं, इनमें बहुत दूरी है और बहुत समय का भी अपव्यय होता है। तो इस अंतर को दूर करने के लिए भंडारण शुरू किया गया। वस्तुओं की मांग और उपयोगिता के समय भंडारण के द्वारा वस्तु का पर्याप्त मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि कोई भी उत्पादन करता है, वो यदि जिस समय में उसके पास ज्यादा साधन उपलब्ध है, तब यदि वस्तुओं का उत्पादन करके रख लेता है और बाद में वो धीरे धीरे भंडारण करके उनको बेचता है, तो उसको पर्याप्त मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब किसी वस्तु का सीजन नहीं होता है और वो मिलती है, तो वो हमेशा कीमती होती है, ज्यादा उसका मूल्य ज्यादा होता है। वर्तमान में तीव्र प्रतियोगिता युग में उत्पादन को भंडारण के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। प्रतियोगिताएं भी हैं, लेकिन प्रतियोगिता में उतरना है तो आपके पास अपने उत्पादन का कुछ माल बना बनाया होना चाहिए, तब आप प्रतियोगिता में उतर पाएंगे। भंडारण आवश्यक समय के लिए ही किया जाना चाहिए, ताकि वस्तु की लागत में न्यूनतम वृद्धि ही हो पाए। ऐसा ना हो कि भंडारण कर लिया लेकिन वस्तु की लागत बहुत ज्यादा आ गई भंडारण करने में, जितना वो बाद में मूल्य पा नहीं सके, तो वो तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि कम समय के लिए भंडारण किया जाए और न्यूनतम लागत वृद्धि हो पाए। देश के विकास में भंडारण आवश्यक बन गया है। अब हम देखते हैं कि भंडारण का विशेष रूप से क्या अर्थ है। तो विशेष प्रकार के निर्मित भवनों में माल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखना भंडारण है। विशेष प्रकार से निर्मित भवन, यानी वो भवन भंडारण की दृष्टि से ही बने हों, और उसमें क्या भंडार करना है या क्या जमा रखना है, क्या इकट्ठा संग्रह करके रखना है, वो देखते हुए उन भवनों का विशेष रूप से निर्माण किया गया हो। ऐसे भवनों में माल को सुव्यवस्थित, यानी वो माल खराब ना हो, व्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध ढंग से सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण विक्रय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें वस्तु को उसकी मौलिक स्थिति में ही बनाए रखा जाता है। भंडारण कच्चा या पक्का या निर्मित माल दोनों का ही हो सकता है। भंडारण द्वारा
समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है। आधुनिक समय में भंडार गृह वस्तुओं की संग्रहण सुविधा के साथ साथ वस्तुओं की सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति में, सही लागत पर माल को उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। आजकल भंडारण में तो पैकिंग वगैरह की भी सुविधा हो गई है, तो यदि माल बना कर केवल भंडार गृह में दे दिया जाए तो वो लोग वहां पैकिंग करके उसको व्यवस्थित ढंग से मेंटेन भी कर सकते हैं। फिर है भंडारण की परिभाषा। तो टाउसले एवं क्लार्क के अनुसार भंडारण की परिभाषा है संग्रहण माल रखने व रक्षा करने की एक रीति है। माल रखना और उसको सुरक्षित रखना, इसकी एक रीति है भंडारण। हम अगला टॉपिक देखते हैं, भंडारण के कार्य। तो भंडारण के क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहला है संग्रहण की सुविधा। भंडारण निर्मित माल और कच्चे माल के संग्रहण की सुविधा देते हैं, जिसमें निर्मित माल की मांग होने पर एवं कच्चे माल निर्माण की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जा सके। यदि बाजार में यानी बना हुआ माल या कच्चा माल दोनों के संग्रहण की सुविधा है। जब बाजार में मांग बढ़ जाती है तो बना हुआ माल बाजार में बेचने के लिए निकाला जाता है, और जब ज्यादा माल बनाने की आवश्यकता होती है तब कच्चा माल संग्रहण केंद्र से निकालकर बनाया जाता है वस्तु को। फिर दूसरा है माल की सुरक्षा। भंडार गृह माल को सुरक्षित रखते हैं। कुछ भंडार गृह तो विशेष प्रकार के माल को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे आलू गोदाम वगैरह होते हैं, वो बहुत विशेष प्रकार के भंडार गृह होते हैं, क्योंकि वहां पर वो शीत गृह भी होते हैं, ठंडे होते हैं, जिसमें आलू रखे जाते हैं, और जब आलू का समय नहीं होता उस समय वहां से निकाल कर आलू को बेचा जाता है। तो सुरक्षित रखा जाता है भंडारण में माल, और भंडार में गृह में आग, चोरी और सीलन इत्यादि से माल की सुरक्षा की जाती है कि आग न लग पाए, सीलन ना आए, गीला होने से कोई माल खराब न हो जाए या माल चोरी न हो जाए, इससे सुरक्षित रखा जाता है। फिर है उपयोगिता का सृजन। भंडार गृह समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और स्वामित्व उपयोगिता का सृजन करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। फिर है मांग व पूर्ति का संतुलन। भंडार गृह में रखी हुई वस्तुएं मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बनाने का काम करती है, क्योंकि जब पूर्ति अधिक होती है वस्तुओं को संग्रहित कर लिया जाता है। जब बहुत ज्यादा माल बन जाता है तो वस्तुओं को संग्रहित कर लिया जाता है, और जब वस्तु की मांग बाजार में निकल जाती है तब वस्तु को बाजार में निकाल दिया जाता है। अगला है वित्तीय सहायता। भंडार गृह में रखे गए माल पर उत्पादक या व्यापारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उस माल पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा है, और यदि वो ऋण वापस नहीं होता है तो बैंक को यह अधिकार है कि वो उस माल को बेचकर अपनी रिकवरी कर ले। फिर है मूल्यों में स्थिरता। भंडार गृह वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देते हैं। मांग के समय वस्तुओं की पूर्ति करके, जब मांग हो ज्यादा और पूर्ति कर दी जाए तो वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता है, लेकिन यदि मांग होने पर वस्तु की पूर्ति न हो तो मूल्य बढ़ जाते हैं, इसलिए ये मूल्य को भी स्थिर रखता है। फिर है आयात कर। आयात कर की राशि के भुगतान की व्यवस्था न होने पर माल को एक विशेष प्रकार के भंडार गृह में रख लिया जाता है, और जब तक वह आयात कर का भुगतान न करे तब तक उस माल को नहीं दिया जाता मालिक को। फिर है श्रेणियन व पैकिंग। आधुनिक भंडार गृह में श्रेणियन और पैकिंग की भी सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे भविष्य में माल का विक्रय सीधे भंडार गृह से ही किया जा सकता है। फिर रोजगार में वृद्धि। जब से भंडार गृह खुले हैं कई लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। फिर है जोखिम में कमी। भंडार गृह में रखे गए माल का बीमा होता है, इसलिए माल के चोरी होने पर, आग लगने पर या सीलन इत्यादि से भी सुरक्षा प्रदान करता है और माल की जोखिम को कम करता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, आदर्श भंडारण गृह की विशेषताएं या लक्षण। एक भंडार गृह कैसा होना चाहिए, आदर्श भंडार गृह कैसा हो, उसमें सबसे पहला बिंदु है उचित स्थान।
तो भंडार गृह की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाना चाहिए जो क्रेता और विक्रेताओं के दोनों की दृष्टि से सुविधाजनक हो। भंडार गृह यातायात सुविधा के भी निकट होना चाहिए। साथ ही भंडार गृह में वस्तुओं को उतारने चढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बड़ी जगह पर भंडार गृह होने चाहिए जिससे क्रेता और विक्रेताओं को सुविधा हो, माल के भी लोडिंग और अनलोडिंग में सुविधा हो। दूसरा है सुरक्षित। भंडार गृह में संग्रह के लिए सुरक्षित होना चाहिए। माल के संग्रह के लिए सुरक्षित हो। भंडार गृह में रखा जाने वाला माल नमी, आग, चोरी और कीड़े मकोड़े इत्यादि से सुरक्षित रहना चाहिए। मितव्ययिता। भंडार गृह में माल रखना व्यापारी के लिए मितव्ययी होना चाहिए ताकि छोटे व्यापारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सके, क्योंकि यदि वहां रखना महंगा होगा तो हर कोई भंडार गृह में अपना सामान नहीं रख पाएगा। इसलिए मितव्ययी होना चाहिए भंडार गृह। फिर पर्याप्त स्थान। भंडार गृह में कम स्थान में अधिक माल रखने की सुविधा होना चाहिए और माल की दृष्टि से वहां पर माल रखने की सुविधा हो ताकि कम स्थान पर भी अधिक माल रखा जा सके। फिर है माल को योजनाबद्ध रूप से रखना। भंडार गृह में माल व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए ताकि माल को निकालने में आसानी रहे और श्रेणीकरण करना भी सुविधाजनक बने। श्रेणियों में बांटना सुविधाजनक हो और माल को निकालकर देना भी सुविधाजनक हो। फिर नियंत्रण। भंडार गृह का नियंत्रण एक योग्य एवं अनुभवी अधिकारी के अधीन होना चाहिए। माल के संग्रह और निकासी का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना चाहिए। भंडार गृह का नियंत्रण योग्य व्यक्ति के हाथ हो ताकि वो योजनाबद्ध तरीके से माल को निकाल कर देना, रखना और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये कार्य अच्छी से कर पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।